तो मैम ब्रेस्ट कैंसर यंग जनरेशन में बहुत तेज़ी से फैल रहा है, मतलब इसका कारण क्या है? जितना अर्ली स्टेज में कैंसर की डायग्नोसिस होती है उतना अच्छा क्योर रेट होता है। कीमो के नाम से लोग घबरा जाते हैं अगर कैंसर है तो ये मतलब क्या पेनफुल होती है, ऐसा क्या चीज़ है मतलब जो लोग इतना ज़्यादा डर जाते हैं इसको लेकर के? और सबसे भयानक साइड इफ़ेक्ट अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो वो होता है हेयर लॉस। इसका खर्चा इतना ज़्यादा होता है कि कोई वेयर नहीं कर पाएगा। पेशेंट को, मुझे बहुत दुख होता था जब हम 6-6, 8-8 महीने की वेटिंग देते थे। आपको क्या लगता है कैंसर इतने लंबे टाइम तक वेट करेगा? एक नवजोत सिंह सिद्धू का आपने देखा होगा, काफ़ी वायरल हो रहा था वीडियो। उनकी वाइफ ने कुछ ऐसी चीज़ें ली हैं जिससे उन्होंने जो है कैंसर को मात दे दी। कैंसर ना इंसान की लाइफ बदल देता है। सबसे ज़्यादा जो दुख है ना कैंसर सर्वाइवर को, वो होता है कैंसर के लौट के आने का डर। झलको प्रेजेंट्स निरोगी काया शो। नमस्कार, मेरा नाम है निधि और आप मुझे देख रहे हैं झलको दिल्ली में। आजकल एक बीमारी जो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है और महिलाओं में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से फैलती है, चाहे वो यंग हैं या वो बुज़ुर्ग हैं या वो किसी भी एज में है, जिसका नाम है ब्रेस्ट कैंसर। तो हम इसी चीज़ पे चर्चा करेंगे और एडवाइस लेंगे मैम से, जो हैं डॉक्टर रेखा आर्या, कैंसर स्पेशलिस्ट। मैम बहुत बहुत वेलकम आपका हमारे चैनल पे। थैंक यू निधि। तो मैम सबसे पहले तो आप प्लीज़ अपने बारे में थोड़ा सा बता दीजिए। श्योर। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर रेखा आर्या, आई एम MBBS MD रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कैंसर पर आज की डेट में बात करना बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हमारी इंडिया आज की डेट में कैपिटल हो चुका है। पहले क्या होता था निधि, ब्रेस्ट कैंसर को ना ओल्ड एज की बीमारी समझा जाता था। आज की डेट में मेरे पास स्कूल गोइंग फीमेल्स भी आ रही हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस, मतलब लाइक जिनकी 22 साल की 23 साल की उम्र है, ब्रेस्ट कैंसर से सफ़र कर रहे हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा फैक्टर है ना, वो हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खान पीन है। जैसे कि आपने सुना होगा, फिजिकल एक्टिविटी ही आपको कम से कम 20 से 25 तरह के कैंसर से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, राइट। और इसी तरह से हमारे खाने पीने का बहुत बड़ा रोल होता है। हम हमारे खाने में कुछ इस तरह की चीज़ें ले रहे होते हैं जिन्हें हमें, हमारी बॉडी को कैंसर होने से बचाता है। तो आज की डेट में वो सब कुछ चेंज हो चुका है, राइट। फिजिकल एक्टिविटी के नाम पे ज़ीरो हो गए हैं जी, पूरा फिजिकल इनएक्टिविटी। खाने पीने में हम क्या खा पी रहे हैं कुछ नहीं पता होता। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है बैड हैबिट्स का एडिक्शन होना जी। आज की यंग जनरेशन, आपने देखा होगा, पान बीड़ी गुटखा तम्बाकू कितना ज़्यादा लेने लगे हैं। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक लिंक्ड होता है कैंसर से। और मैम एक चीज़, जैसे कि जो फीमेल्स होती हैं वो इस विषय पे बात करना नहीं चाहती, जैसे ब्रेस्ट कैंसर होता है, फीमेल्स क्या करती हैं, बहुत ज़्यादा शर्मा जाती हैं, वो बताती नहीं है कि उनको आखिर हुआ क्या है। ये निधि बहुत ही अच्छी बात कही है आपने। मैं कहूँगी कि ब्रेस्ट कैंसर का एडवांस स्टेज में डायग्नोसिस होने का यही बहुत बड़ा रीज़न है कि वो जब भी कोई एबनॉर्मलिटी ब्रेस्ट में फील होती है वो शेयर नहीं करती फैमिली मेम्बर से। जब तक वो एक भयानक रूप ना ले ले, वो घर के बाकी मेंबर्स को बताते ही नहीं है। मेरे पास आज भी, आज की डेट में भी, जिसको हम बोलते हैं कि भाई इतना एडवांसमेंट आ गया है, लोग पढ़े लिखे हो गए, आज की डेट में भी जब पढ़े लिखे बच्चे अपनी माँ को लेके आते हैं, मैं पूछती हूँ कि इतनी एडवांस स्टेज में कैसे आए, तो वो उनका मतलब यही होता है क्लियर कट कि मैम बताया ही नहीं, अब आके बताया जी। मैं माता जी से पूछती हूँ, माता जी क्यों नहीं बताया आपने? अरे लल्ली शर्म आती है। तो ये बहुत बड़ा रीज़न है। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि स्टिग्मा भी है, ये हमें ब्रेक करना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कैंसर का अर्ली डिटेक्शन हो, तो ये हमें जितनी भी कैंसर से रिलेटेड स्टिग्मास हैं, मिथ है, वो हमें ब्रेक करने पड़ेंगे बिल्कुल। पहचान क्या है, मतलब कि हम कैसे पहचानें कि हमको ये चीज़ हो रही है या हमको कैंसर हो रहा है? देखो, आज की डेट में कोई भी ऐसा सिम्टम नहीं है कि मैं ये बोलूँ कि अगर ये हो रहा है तो ये कैंसर होगा। कैंसर के सिम्टम्स ज़्यादातर बाकी बीमारियों की तरह ही होते हैं। लेकिन अब अगर हम इस टॉपिक में, क्योंकि हम ब्रेस्ट कैंसर कवर कर रहे हैं, तो मैं ब्रेस्ट कैंसर के सिम्टम्स ही आपको बताऊंगी। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हर महिला को अपनी ब्रेस्ट की एक नॉर्मल एनाटमी पता होना, कि नॉर्मल एनाटमी क्या है, और अगर उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं तो वो एबनॉर्मल है। जैसे क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं? ब्रेस्ट में कोई गांठ महसूस हो रही है, कोई जख्म है, निपल में कोई चेंजेस आ रहे हैं, अंदर की तरफ धंस रहा है, स्किन में कोई चेंजेस आ रहे हैं, कोई अल्सर बना हुआ है जो हील नहीं हो रहा है, निपल से किसी तरह का डिस्चार्ज आ रहा है, चाहे वो वाटरी है, रेड है या पस वाला है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं कि जब भी कभी भी महिला को महसूस होता है, उन्हें हमेशा डॉक्टर को दिखाना चाहिए। मैम इसकी जो स्टेज है वो कितनी होती है मैम? ओके, जैसे कि हम सभी जानते हैं कैंसर की जो मैक्सिमम स्टेजेस होती हैं वो 4 होती है जी, ठीक है। जितना अर्ली स्टेज में कैंसर की डायग्नोसिस होती है उतना अच्छा क्योर रेट होता है।
ब्रेस्ट कैंसर आज की डेट में अगर मोस्ट कॉमन है तो एक अच्छी बात ये भी है कि ये स्क्रीनेबल, प्रिवेंटेबल एंड ट्रीटेबल है। तो जो 40 साल से ऊपर की महिलाएं हैं उन्हें हर साल मैमोग्राम कराना चाहिए। ओके, राइट। और जो 40 साल से कम हैं अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम महसूस हो रही है ब्रेस्ट में तो हम अल्ट्रासाउंड एडवाइस करते हैं। तो ये स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं। ओके मैम। और ये निधि मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये मतलब ऐसा नहीं कि जब कुछ डायग्नोज करना है तब आप करा रहे हो, ये नॉर्मली कराने होते हैं। ओके। और इसी को हम बोलते हैं कि अवेयरनेस होना। राइट। आजकल बहुत से लोग ना बहुत ही मिथ फैला रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं कि बायोप्सी नहीं करानी चाहिए, फैल जाता है। अगर आप बायोप्सी नहीं कराओगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैंसर है भी। फिर हमने स्टेज पता कर ली कि कौन सा स्टेज का है। राइट। तो स्टेज टू स्टेज कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। ओके। इसमें तीनों मॉडलिटीज़ लगती हैं, सर्जरी, रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी, कीमो के नाम से लोग घबरा जाते हैं अगर कैंसर है तो ये मतलब क्या पेनफुल होती है, ऐसा क्या चीज़ है मतलब जो लोग इतना ज़्यादा डर जाते हैं इसको लेकर के? एक्चुअली निधि जो कीमोथेरेपी का जो प्रोसेस है ना जो देने का वो बहुत सिंपल होता है। एक तरह से मैं कहूँगी कि बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है। लेकिन क्यों डरते हैं लोग? जी, ये बहुत बड़ा सवाल है। वो इसलिए डरते हैं क्योंकि कीमोथेरेपी के अपने साइड इफ़ेक्ट बहुत भयानक होते हैं। और सबसे भयानक साइड इफ़ेक्ट अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो वो होता है हेयर लॉस। किसी भी महिला को एक बहुत डरावना साइड इफ़ेक्ट। राइट मैम, लेडीज़ को अपने बालों से बहुत प्यार होता है। इनफैक्ट जो लेडीज़ हैं उनकी ब्यूटी बालों से ही होती है। इसके अलावा निधि इससे भी ज़्यादा डरावने साइड इफ़ेक्ट होते हैं, जैसे कि नोज़िया, वॉमिटिंग, लूज मोशन, वेट लॉस हो जाना, किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, लूज मोशन लग जाते हैं, और भी साइड इफ़ेक्ट हैं। हीमोग्लोबिन कम होने लगता है। लेकिन जो सबसे डरावना साइड इफ़ेक्ट है वो हेयर लॉस। अगर कीमोथेरेपी से हेयर लॉस हुआ है तो जब कीमोथेरेपी पूरी हो जाती है इन महिलाओं की तो बहुत अच्छे हेयर्स आते हैं। सीरियसली। और वो जो बाल आते हैं ना उनका टेक्सचर बहुत अच्छा होता है, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत डेंस होते हैं और कर्ली होते हैं। और मैम बात करते हैं जैसे कि इसके खर्चे की। हाँ, कैंसर को लेके सब ये बोलते हैं कि जैसे कि इसका खर्चा इतना ज़्यादा होता है कि कोई भी अर्न नहीं कर पाएगा। खर्चे की मैं बात करूँगी, ऐसे बताना चाहूँगी कि एक्चुअली ना इस बात पे डिपेंड करता है कि उस कैंसर में ट्रीटमेंट हमें देना क्या है। देखो ऑब्वियसली बात है, जितनी ज़्यादा मॉडलिटीज़ यूज़ होंगी उतने ज़्यादा एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। राइट। एंड दूसरी चीज़ मैं ये भी बताना चाहूँगी कि आज की डेट में कुछ कीमोथेरेपीज़ ऐसी आ गई हैं जैसे इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और भी बहुत सारी थेरेपीज़ आ गई हैं जो अपने आप में बहुत कॉस्टली हैं। और ये बहुत ही दुख की बात है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती हैं। तो फिर वो क्या करें ऐसा जो उनका ये जैसे अगर कैंसर हुआ है तो इलाज करा पाएँ? सबसे ज़रूरी चीज़ तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज देना चाहती हूँ, जितने भी व्यूअर्स हैं प्लीज़ टेक हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस हमारी इंडिया में सबसे ज़्यादा नेगलेक्टेड पार्ट है। राइट। मतलब लोग इस चीज़ को ध्यान ही नहीं देते। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी इंडिया में बहुत सारे पैनल हैं, जितने जैसे ESI, रेलवे, CGHS, DGHS। तो लोगों को पता नहीं होता उनकी फैसिलिटीज़ के माध्यम से कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में बहुत ही मिनिमल खर्चे में और ना के बराबर खर्चे में ट्रीटमेंट हो जाते हैं। कुछ गवर्नमेंट ने अपनी स्कीम निकाली हुई हैं जैसे कि CM फंड हो गया, आयुष्मान आपने सुना होगा, डाक फैसिलिटीज़ होती है जो दिल्ली के जो रेजिडेंट्स होते हैं उनके लिए है। तो इन सारे पैनल के थ्रू बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स में बिना पैसे दिए ट्रीटमेंट हो जाता है। जैसे मैंने बता तो दिया कि हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में बहुत सारी सुविधाएं हैं जी, राइट। लेकिन वहाँ पे सबसे बड़ा ड्रॉबैक पता है क्या है? वेटिंग लिस्ट। एक कैंसर पेशेंट अगर ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है उसको महीनों लग जाते हैं अपना नंबर आने में। अगर उसका नंबर आ भी गया तो ट्रीटमेंट आगे प्रोसीड होने में महीनों लग जाते हैं। सर्जरी की डेट उन्हें 4-4, 6-6 महीने की दी जाती है। रेडिएशन की 1-1 साल की दी जाती है। आपको क्या लगता है कैंसर इतने लंबे टाइम तक वेट करेगा? जो मरीज स्टेज 1 कैंसर में आ रहा है अगर मैं उसको 6 महीने की डेट दे रही हूँ वो स्टेज 4 में चला जाएगा। राइट। तो ये बहुत बड़ा और बहुत ही अलार्मिंग एक ऐसा साइन है जिसमें गवर्नमेंट को सीरियसली काम करना चाहिए। अगर हमारी इंडिया में आज की डेट में कैंसर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो गवर्नमेंट को इसके लिए प्रिवेंशन पे काम करना चाहिए, स्क्रीनिंग पे काम करना चाहिए। एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट मॉडलिटीज़ अवेलेबल करानी चाहिए। सपोज कीजिए कि कोई ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित है, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, बाद में उसकी दिनचर्या कैसी होती है मैम? मतलब ये ना बहुत ही इमोशनल क्वेश्चन है मैं कहूँगी, क्योंकि देखो कैंसर ना इंसान की लाइफ बदल देता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो दुख है ना कैंसर सर्वाइवर को वो होता है कैंसर के लौट के आने का डर। जो एक वो बैक ऑफ द माइंड उसका जो एक फियर चल रहा है ना कि कहीं लौट के ना आ जाए,
बॉडी में उसको कुछ भी होता है ना कैंसर फ्री होने के बाद, जब वो नॉर्मल होते हैं और कैंसर से ठीक हो गए हैं और बॉडी में उनको कुछ भी चेंजेस आते हैं ना, उन्हें लगता है कि यार कैंसर तो नहीं लौट के आ गया, शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है कैंसर तो नहीं आ गया, हेडेक हो रहा है कैंसर तो नहीं आ गया। तो जो ये एक फियर है ना, वो उनको एक नॉर्मल लाइफ जीने ही नहीं देता। हमेशा अगर कैंसर पेशेंट का ट्रीटमेंट हो भी गया है ना, फिर भी डॉक्टर उन पेशेंट्स को 10 साल तक अपने पास बुलाते हैं। मैम जैसे कि एक नवजोत सिंह सिद्धू का आपने हाँ, देखा होगा, काफ़ी वायरल हो रहा था वीडियो, कंट्रोवर्सी कि जी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि उनकी वाइफ ने कुछ ऐसी चीज़ें ली हैं जिससे उन्होंने जो है कैंसर को मात दे दी, वो भी 4th स्टेज के कैंसर को। तो आप, ये मिथ है क्या है मैम? नहीं, एक्चुअली क्या हुआ था, उन्होंने ट्रीटमेंट सब कुछ लिया था, उन्होंने सर्जरी कराई, कीमोथेरेपी कराई, रेडिएशन मिस किया, इसने कैंसर लौट कर आया, ट्रीटमेंट उन्होंने सारा लिया। वो जब लौट के आया उसको उन्होंने स्टेज 4 बोला। बट इशू क्या रहा कि उन्होंने जिस तरह से और जिस टाइम पे वो स्टेटमेंट दिया वो गलत था। लोगों को मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो गई कि भाई आप ना ये नीम, हल्दी और काढ़ा ये सब लोगे तो कैंसर ठीक हो जाएगा। नहीं, उन्होंने वो सब चीज़ें दी, लेकिन बीवी के कैंसर फ्री होने के बाद, वाइफ का जब सारा ट्रीटमेंट हो गया, वो सब कुछ ठीक हो गई, तब उन्होंने वो दिया। और वो तो हम भी बोलते हैं हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए, वो मैं भी करती हूँ, मैं सबको सजेस्ट करती हूँ, हल्दी वाला दूध पियो, काढ़े बीच बीच में लेते रहो, नेचुरल डाइट पे जाओ, हर्बल डाइट पे जाओ। मैं भी बोलती हूँ ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लो, वेजिटेरियन डाइट्स लो, ये तो बहुत ज़्यादा रोल है इनका। लेकिन अगर कैंसर हो गया है तब ट्रीटमेंट लेना है। जी, ट्रीटमेंट इज़ मस्ट, ट्रीटमेंट इज़ मस्ट, यस।